हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में हम उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों की व्याख्या करेंगे। तो ये सभी प्रश्न आने वाले ग्रुप सी के अंतर्गत सभी एग्जाम जैसे वीडियो, वीपीडीओ या कनिष्ठ सहायक तो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर देखिए और इनका बार बार रिवाइज कीजिए। तो एग्ज़ाम आने तक आप काफ़ी सारे करंट अफेयर्स उत्तराखंड राज्य से संबंधित यहाँ पर याद कर चुके होंगे। तो इससे आपका यहाँ पर एक एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट आपको प्राप्त होगा। तो बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रामसर द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्रथम आर्द्र भूमि बनी है या बनाया गया है। तो यह जो प्रश्न है रामसर का यहाँ पर क्या मतलब होता है, देखिए। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, आसन संरक्षण रिजर्व, जो कि देहरादून जिले में स्थित है। तो इसे रामसर से मान्यता प्राप्त हुई है और यह राज्य का प्रथम आर्द्र भूमि जो स्थान है वह बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है। अब देखिए, जो रामसर होता है, रामसर एक जगह है ईरान, जो ईरानी कंट्री है वहाँ की जगह रामसर है। तो 1971 में वहाँ पर एक संधि की गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें विभिन्न देश शामिल हुए थे। तो इसके तहत जो विश्व में आर्द्र भूमि होती है, देखिए जो आर्द्र भूमि होती है जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो वहाँ पर अनेकों प्रकार की जैव विविध जो जातियाँ होती हैं वे पाई जाती हैं। तो इसलिए उनको संरक्षित रखने के उद्देश्य से रामसर समझौता हुआ था 1971 में। कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। और भारत ने इस समझौते पर जो हस्ताक्षर थे 1982 में किए थे। तो इस प्रकार कई जो स्थल हैं वहाँ रामसर घोषित किया गया है, जो आर्द्र भूमि से संबंधित स्थल हैं। तो इस प्रकार जो राज्य का देहरादून जिला है वहाँ जो आसन संरक्षण रिजर्व है उसको भी रामसर हाल ही में घोषित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, राज्य में संचालित नवीनतम QDA प्रणाली का संबंध किससे है। तो जो QDA प्रणाली है इसकी जो फुल फॉर्म है क्विक डिप्लॉयबल एंटीना है। तो क्विक डिप्लॉयबल एंटीना, तो यह कुछ संबंधित है, संचार से रिलेटेड है। तो देखिए इसका जो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन बी है। तो आपदा प्रबंधन में इसका उपयोग किया जाना है। तो यह एक ऐसी प्रणाली है, इसका उपयोग आपदा प्रबंधन में किया जाना है। तो यह एक क्विक मतलब कि काफ़ी जल्दी में, यह एक ऐसा संचार तंत्र है जो काफ़ी जल्दी यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा। तो इसलिए इसका उपयोग आपदा के वक्त किया जाएगा, जिससे आसानी से जो आपदा का नुकसान और क्षति है उसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। तो अगला प्रश्न है, बोरहोल पद्धति का संबंध किससे है। तो जो बोरहोल पद्धति अपनाई गई है राज्य में, इसका संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी है। तो जो पहाड़ों में चीड़ के पेड़ से लीसा निकाला जाता है, तो लीसे की निकासी से जो संबंध है इस पद्धति का, बोरहोल पद्धति का, अर्थात जो लीसा निकालने की एक ये प्रक्रिया होती है। और इसके साथ ही जो बोरहोल पद्धति से पहले जो यहाँ पर पद्धति थी जो प्रचलित थी वह थी रिल पद्धति, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पद्धति अगर पूछे जाए तो रिल और बोरहोल दोनों का संबंध किससे है, लीसा प्राप्त करने से है, जो कि चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिन्हें जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान पर देश की प्रथम रामायण वाटिका निर्मित की गई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह कौन सा स्थान है जहां रामायण वाटिका जो देश की इकलौती प्रथम है, कहां निर्मित की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी हल्द्वानी में की गई है। तो हल्द्वानी नैनीताल जिले का एक प्रमुख शहर है और कुमाऊं की सबसे बड़ी जो व्यापारिक मंडी है, तो यहाँ इसकी स्थापना की गई है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, देश का कौन सा उच्च न्यायालय है जिसके द्वारा राज्य विधिक सहायता पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन अच्छे से दिखाई न दे रहा हो, लेकिन हम इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेंगे।
तो देश के उस उच्च न्यायालय का नाम बताना है जिसके द्वारा राज्य विधिक सहायता पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। तो यह देश का इकलौता इस तरह का हाई कोर्ट है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। जी हाँ, उत्तराखंड हाई कोर्ट जो नैनीताल में स्थित है, इसके द्वारा हाल ही में राज्य विधिक सहायता पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 3 पुरस्कार यहाँ पर कुल राज्य को प्राप्त हुए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के सूची में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यहाँ पर जो प्रथम तरह का है, जो पहला पुरस्कार है वह है सबसे अच्छा प्रदर्शन प्रशिक्षण, इसमें प्राप्त हुआ है 3रा स्थान। और दूसरा है जो नगर पंचायत नंदप्रयाग है, उसको देश की 1 लाख से कम आबादी के निकाय में नागरिक प्रतिक्रिया हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और जो तीसरा जो पुरस्कार है वह प्राप्त हुआ है इसलिए कि जो छावनी क्षेत्र अल्मोड़ा है वहाँ भी नागरिक प्रतिक्रिया हेतु राज्य का 3रा पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल मिलाकर जो 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्तित्व को विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। तो पर्यावरणविद, मशहूर पर्यावरणविद जो राज्य के सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, इनको विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुंदरलाल बहुगुणा जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विश्व गौरव सम्मान से। और जैसा कि वे एक पर्यावरणविद हैं तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के लिए ही उनको इस पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का ग्राम पंचायत विकास परियोजना पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2020 का ग्राम पंचायत विकास परियोजना पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, और यहाँ पर जो ऑप्शन बी में जिला है यह यहाँ पर बाई मिस्टेक लिख दिया गया है, तो यह ग्राम होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत जो चारों हैं, चारों ऑप्शन में ग्राम पंचायतों के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ जो देहरादून की केदारवाला ग्राम पंचायत है, केदारवाला देहरादून, इसको 2020 का जो ग्राम पंचायत विकास परियोजना पुरस्कार है वह प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, केदारवाला देहरादून ग्राम पंचायत। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में जन्मी वीणा पाणी जो एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो महिला हैं, इनका निधन हो गया है, तो वे किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी है, वे साहित्य के क्षेत्र से संबंध रखती थी। वे एक प्रसिद्ध कवयित्री थी और उत्तराखंड की कुमाऊनी और पंजाबी, मगधी आदि भाषाओं में वे प्रसिद्ध रचनाएं करती थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, साहित्य के क्षेत्र से वे संबंध रखती थी और उत्तराखंड के देहरादून में उनका जन्म हुआ था, तो हाल ही में उनका निधन हो गया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, साहित्य। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और इन प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज करते रहिए और हमारे द्वारा यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलर रखी जाएगी, तो आप इन्हें ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।